अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सैयद शान अली, फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक्टिव लोशन के बारे में। एक्टिव लोशन हमारी कंपनी का एक मशहूर लोशन है जो कि वार्ड्स के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है मशहूर ब्रांड आपने इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा तो डू वार्ड्स या वार्ड्स या डूफ्लिंग, इस तरह के नामों से जो है ये ऑलरेडी मशहूर है मार्केट के अंदर। तो हमारा जो है वो एक्टिव लोशन है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वार्ड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर कहीं के वार्ड्स बन जाते हैं, जिसे हम आम जुबान के अंदर मोके कहते हैं। तो मोकों का इलाज के लिए जो है वो सैलिसिलिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि वार्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर देता है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेके बड़े परेशान होते हैं कि वार्ड्स जो हैं वो बहुत से किस्म के होते हैं। आज हम इंशाल्लाह सारे वार्ड्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह कितने किस्म के वार्ड्स जो हैं वो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। तो चलिए, इसका सबसे पहला जो है वो है सेल्यूसिड वार्ड्स, कॉर्न वार्ड्स और जी कॉमन वार्ड्स, प्लेंटर वार्ड्स, फ्लैट वार्ड, फिलिफॉर्म वार्ड। फिलिफॉर्म वार्ड्स जो है ये वो वार्ड्स होता है जो आंख के ऊपर या आंख के बिल्कुल करीब जो है वो एक मौका सा बन जाता है, जो कि तकलीफ भी देता है और आंख के ऊपर जो है वो होता है। तो जाहिर सी बात है वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी थोड़ा सा जो है वो असरअंदाज होता है। और इसके अंदर जो है एक्नी वेल ग्रीस, एक्नी यानी कि फेस के ऊपर जो है वो हमारे बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे से। तो इसको किस तरह ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में ज़रूर सारी गुफ्तगू करेंगे। सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना तोड़ फोड़ का काम करता है। इस It belongs to the same class of drug as aspirin, salicylic acid. It works by increasing the amount of moisture in the skin and dissolving the substance that causes the skin cells to stick together. A virus carries warts. ये जो है हमारी बॉडी के अंदर वायरस होता है, उसके नतीजे के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वार्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। सैलिसिलिक एसिड जो है डज नॉट अफेक्ट द वायरस, वायरस के ऊपर तो कोई अफेक्ट नहीं करता। एंड ये और हम इसके बारे में वो अगली बात करते हैं। लैक्टिक एसिड जो इसके साथ जो है वो डाला जाता है 167 mg, 167 mg का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टिक एसिड इज a chemical that body produce when the cells break down carbohydrate for energy. It may refer to the lactic acid muscle cells, and red blood cells make the most lactic acid, but it can common from any tissues in the body. ठीक है। और इसके बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूज इट, इसको इस्तेमाल करने का तरीका। यार तुमने समझने का तरीका क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका जो है हम देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करना है। इसको बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होता है। First, soak the corn kernels or warts in warm water for about 5 minutes to soften their treatment area. बुरश के साथ या किसी कपड़े, सूती कपड़े के साथ आपने जो है इसको अच्छे से जो है लगाने से पहले वो अच्छे से सूती कपड़े से या बुरश से जो है ना इसे रगड़ लेना, साफ कर लेना है। ओके, देन जो है वो ड्राई रफली यानी कि अच्छी तरह से जो है वो इसको हमें खुशक कर लेना है। उसके बाद जो है डू नॉट ट्राई टू रब द वार्ड्स फेलिस ऑफ, हमने इसको रब नहीं करना, इसके ऊपर जो है वो मसलना नहीं है। इसके अंदर एक ड्रॉपर मौजूद होता है, उस ड्रॉपर को जो है ना वो हमने इफेक्टेड एरिया के ऊपर या वार्ड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है। द डॉक्टर में डायरेक्ट टू यूज अ pumice stone, calyx files or emery board to carefully remove the top dead layer of skin after soaking and before applying the medication. This dead skin removal is only to help the medication work well. Do not try to rub. Apply a thin coat of medication to cover the entire wards. सिर्फ 5 मिनट जो है वो इसको हमने अप्लाई करना है, लगाई रखना है वार्ड्स के ऊपर।
اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ بی کیئرفلی اپلائڈ اونلی دا افیکٹڈ ایریا. اوکے، یعنی کہ جو ایریا ہمارا افیکٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ وارڈس ہیں صرف ہم نے وہیں پر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے، لگانا ہے. اس کے اندر ایک ڈراپر موجود ہوتا ہے، اس ڈراپر کی مدد سے صرف اسی ایریا کے اوپر وارڈس کے اوپر جو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. میں کور دا ایریا لوزلی ود اے بینڈیج. اوکے، کسی بھی چیز کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بینڈیج یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے وہاں پر استعمال نہیں کرنی. ریموو اینڈ پلیس اے نیو پیچ بینڈیج ایز ڈائریکٹڈ یوزلی ایوری 8 to 48 آورس. ٹھیک ہے، ریپیٹ دس پروسیجر فار اپ ٹو 2 weeks فار کارڈ اینڈ ٹیلیسز اینڈ 12 weeks فار وارڈس. اس کو ہم نے جو ہے 2 ہفتے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کارن کے اوپر جو ہمارے وارڈ بن جاتے ہیں، اور 12 ہفتے استعمال کرنا ہے ہم نے وارڈس کے اوپر. وارڈ سے ایک موٹی لیئر بن جاتی ہے ہماری باڈی کے اوپر، تو وہ آہستہ آہستہ ہی تیزاب ہوتا ہے، سیلسیلک ایسڈ، دونوں ایسڈ جو ہیں کیمیکل ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ ہماری باڈی سے وہ ریموو کرتا ہے، اور 12 ہفتے کے بعد یہ بالکل کمپلیٹلی ہماری باڈی جو ہے ایک اچھی اور خوبصورت نظر آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس، اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں تو اس کا کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. مائلڈ اسکن ایریٹیشن اور اسٹیننگ، برننگ، یہ تقریباً کامن ہی ہوتا ہے جو ٹاپیکل میڈیفکیشن ہے، تقریباً سب کے اندر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، اسٹیننگ، برننگ وغیرہ. اور سیکنڈ ہم اس کی بات کریں اگر ہم اس کی پرائس کے اوپر، تو اگر اس کے جو کمپٹیٹر ہے ڈو وارڈس، ڈو فلم، تو وہ جو ہے بہت ہی زیادہ کاسٹلی ہیں. ملک کے حالات کو منع رکھتے ہوئے جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ افورڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے.